के सेक्टर 85 में गोदरेज एयर प्रोजेक्ट पर बायर्स ने गोदरेज प्रॉपर्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। बता दें कि प्रोजेक्ट 2018 में लॉन्च हुआ था और 2023 तक पूरा होना था। 2 साल से पोजीशन नहीं मिलने पर बायर्स सड़कों पर उतर आए और गोदरेज प्रॉपर्टीज के खिलाफ नारेबाजी की। बायर्स ने कहा कि कंपनी ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है, प्रोजेक्ट में मनमाने तरीके से बदलाव किए। फ्लैट बेचते समय 24 मीटर रोड दिखाया गया था। फ्लैट बेचने के बाद सड़क बंद कर दी गई। बिल्डर ने लीज की जमीन पर सड़क बना दी थी। बायर्स का आरोप है कि हर महीने गोदरेज प्रॉपर्टीज पोजीशन की नई तारीख देती है। हर टावर में 3 लिफ्ट देनी थी लेकिन बनाई सिर्फ 2। बायर्स का आरोप है कि निवेशकों के साथ गोदरेज के बाउंसर्स बदतमीजी करते हैं। गोदरेज के प्रोजेक्ट में पैसा लगाना सबसे बड़ी भूल है। मैं घर से पढ़ाई करने के बाद यहाँ पे नौकरी करने के लिए आया था। यहाँ पे मैं पहले किराए पे रहता था, उसके बाद मेरी वाइफ, मेरा बच्चा हुआ। मुझे लगा कि मेरे को उनके लिए एक अच्छी जगह लेनी चाहिए। यहाँ पे गोदरेज का नाम सुना, इस प्रोजेक्ट के बारे में सुना, बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो मुझे बता रहे थे कि एक लग्जरी प्रोजेक्ट होगा, 3 लिफ्ट होंगी, क्लब हाउस अच्छा होगा, ग्रीनरी होगी, एयर प्योरीफिकेशन सिस्टम होगा, द्वारका एक्सप्रेसवे के पास बिल्कुल एंट्री होगी, आसपास मॉल्स होंगे। बट सर आज आप देख रहे हो 2023 में ये प्रोजेक्ट डिलीवर होना था, 2025 जुलाई में हम लोग बैठे हुए हैं। ये लोग कमिटमेंट पे कमिटमेंट करे जाते हैं और कोई भी प्रोजेक्ट हमें नहीं दे रहे हैं। मेरा ये सेक्टर 85 गोदरेज एयर में फ्लैट बुक किया था हमने। ये 2018 में हुआ था और 2023 तक पोजीशन देने की वादे किए थे। और यहीं पे एक सैंपल फ्लैट था जो मेन रोड को दिखा के फ्लैट को बेचा गया। वही रोड आज हमें पता चल रहा है लीज पे ली गई थी और वो अब पहले द्वारका में रहती थी और द्वारका का घर बेचकर मैंने ये गोदरेज की प्रॉपर्टी खरीदी। लेकिन आज की सिचुएशन देखते हुए मुझे नहीं लगता कि मुझे अपना घर मिलेगा। सारे घर जब हमने बुक कराया था, हमारे अच्छे घर को लेके बड़े सपने थे। हम द्वारका में रहते थे, छोटी सी सोसाइटी थी, नाम के लिए कोई अमेनिटीज़ नहीं थी। बच्चों को हम एक अच्छा घर बना के देना चाहता था, हमारा सपना था। हमने यहाँ घर बुक कराया कि नामी बिल्डर है, दिल्ली में आया, गुड़गांव में आया, अच्छे अच्छे घर बनाएगा। मेन रोड देखी, रास्ता देखा, बहुत बढ़िया रास्ता था, बहुत अच्छा लेआउट प्लान बताया उन्होंने। जब यहाँ पैसा लगा दिया, फिर हमने द्वारका से गुड़गांव में शिफ्ट कर लिया कि चलो 1-1.5 साल में घर मिल जाएगा, तो पास में चले जाते हैं। अब वहाँ घर का किराया भी दे रहे हैं, यहाँ की EMI भी दे रहे हैं। रिटायर्ड आदमी, प्राइवेट सर्विस से कोई पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, हर महीने। गोदरेज बिल्डर है, जब हम यहाँ पे अपना फ्लैट लेने की सोचते थे, आते थे, तब ये हमारा स्वागत करते थे ढोल नगाड़ों से। आज ये हमारा स्वागत पिछले 6 महीने से बाउंसर से करते हैं, काली वर्दी वालों से। वो हम अभी कुछ महीने पहले की बात है, हम अंदर जब घूम रहे थे अपना फ्लैट और टावर देखने के लिए, गनमैन था, उन्होंने हमें ये तक कहा कि आप टोपी पहनो। ठीक है, टोपी एक बंदे ने नहीं पहनी थी गलती से, वो आकर के उनको बहुत ज़्यादा उन्होंने ऐसे बोला कि पहन। तो क्या हम वही कस्टमर हैं जिनसे ऐसा बर्ताव किया जाता है? साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गुलशन, बायर्स तो बहुत ज़्यादा परेशानी बता रहे हैं, हाथों में तख्तियां हैं, नारेबाजी है, प्रदर्शन में महिलाएं बच्चे भी शामिल हैं। ये जो आरोप हैं बड़े गंभीर हैं। इन्वेस्ट किया। चलिए गुलशन, आपको मैं रोकूंगा चूंकि तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज़ साफ नहीं आ पा रही है। एक बार फिर से आपसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें ज़रा अपने दर्शकों को उससे पहले दिखा दें। गोदरेज प्रॉपर्टी के खिलाफ बायर्स ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया है, हाथों में बैनर हैं और ये बताया जा रहा है इन बैनर्स के माध्यम से कि जो वादा किया था, कैसे अब उस वादे पर गोदरेज प्रॉपर्टी खरा नहीं उतर रही है, कैसे उनके साथ वादा खिलाफी की गई है, कैसे उनसे झूठ बोला गया और कैसे इन बायर्स से बदतमीजी की जाती है। सेक्टर 85 की ये तस्वीरें, जहां पर बायर्स पोजीशन को लेकर परेशान हैं और कह रहे हैं कि 2 साल से पोजीशन उनको नहीं मिला, वादा खिलाफी की है गोदरेज प्रॉपर्टी ने। जब सवाल किया जाए तो
तो बाउंसर्स बदतमीजी करते हैं। 2018 में लॉन्च हुआ था ये प्रोजेक्ट, 23 तक पूरा होना था, लेकिन 2 साल से पोजीशन नहीं मिल पाया बायर्स को। और अब लोग कह रहे हैं कि दरअसल गोदरेज प्रॉपर्टी में पैसा लगाना बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन सवाल ये कि तमाम नियम होने के बाद भी, तमाम कानून होने के बाद भी कैसे बायर्स को परेशान होना पड़ रहा है, ये गंभीर प्रश्न है। आखिर क्यों इन बायर्स को अपनी मेहनत की कमाई के बदले अपना घर पाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? क्यों छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं इस प्रदर्शन में शामिल होने को मजबूर हैं? ये तस्वीरें बता रही हैं कि आज भी बिल्डर्स की मनमानी बायर्स पर भारी पड़ रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे पानीपत से खबर की, जहां पर पति ने पत्नी की